और महादेव आप सभी को। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? मज़े में हो? कैसा चल रहा है आपका ट्रेड्स वगैरह? गोल्ड में पैसा बना रहे हो कि ऐसे लगा रहे हो? कैसा चल रहा है मंथ? अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है? कुछ तो ही बताओ यार। कुछ तो भी करते हैं आज फन। ठीक है, चलो देखते हैं हमें चार्ट क्या दिखाता है, क्या कर सकते हैं अपन, और मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार आ जाएंगे। अगर आप देखोगे ये जो हमारा वीकली टाइम फ्रेम है बहुत अच्छे से रनिंग है, और 3 दिन अभी बचे हुए हैं हमारा वीकली क्लोज होने के लिए। साथ ही साथ में और एक अच्छी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लाइक ये जो वीक है थोड़े सा एक दो मेजर फंडामेंटल इवेंट्स हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि गोल्ड में हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी देखने मिले। वैसे भी वॉलेटिलिटी तो छोड़ दो, देखने मिले या ना मिले, बट अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। लाइक एक तरीके से बोलूँ तो नैस्डैक की तरह गोल्ड मूव हो रहा है ना? तो लाइक यार जो भी छोटे लोग हैं, लाइक ऐसा मैं छोटे लोग नहीं बोल रहा हूँ, छोटे लोग का बोलने का मतलब मेरा ये था, गलत वर्ड्स यूज़ हो गए, सॉरी उसके लिए। छोटे लोग बोलने का मतलब मेरा ये था कि जिन लोगों का भी स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल इट मीन्स आप समझो $1000 से लेके $5000 तक। क्या बोल रहा हूँ मैं अगेन, $1000 के नीचे की बात कर ही नहीं रहा हूँ। $100, $200, $500 की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ $1000 से लेके 5000 और $10,000 के पास पास आप पकड़ लो, बट $5000 तक आप समझो यार। लॉट्स जो भी आप लेते होंगे उसको एकदम आधे से भी कम कर दो। रीज़न क्यों? क्योंकि अभी जो गोल्ड का वॉल्यूम है, अगर आप M15 के टाइम का वॉल्यूम अगर देखोगे, जो M15 टाइम जोन में जो वॉल्यूम होता था, टाइम फ्रेम में जो वॉल्यूम होता था, वो वॉल्यूम अभी आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखने मिल रहा है। एक एक कैंडल जो बन रही है वो 100 पिप्स 200 पिप्स की कैंडल्स फॉर्म हो रही है। तो मेरा आप सभी को बोलना यही है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़े से लॉट साइज अपने छोटे कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। टारगेट्स बड़े कर दो, प्रॉफिट इतना ही होने वाला है क्योंकि वॉल्यूम बड़ा है। ज़बरदस्ती बड़े लॉट्स में रह के अपने अकाउंट को ठुकवाओ मत, है ना? बाकी तो आप समझदार हो, पैसा आपका है, आपको जो करना है करो। मेरी एक सलाह थी, मैंने दे दिया। ठीक है, चलो। वीकली में मेरे पास में अभी दो ही लेवल है। जब मार्केट जितने भी लोग बुलिश की तरफ बैठने की कोशिश कर रहे हैं, बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड ढूंढ रहे हैं, जब तक के कैंडल जो हमारा हाई है प्रेजेंट वीक का 3055.12, एग्जैक्ट हाई अपन एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ, 0.64 है। ठीक है, जब तक कि कैंडल हमारी कोई भी एक कैंडल 65 कर लेते हैं, जब तक कि कोई कैंडल ये हाई को ब्रेक नहीं करती है तब तक के मार्केट बुलिश नहीं होगा। ये बात को दिमाग में डाल लो अच्छी तरीके से। ठीक है, लाइक टेक्निकल वाइज बता रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं छोटा टाइम फ्रेम क्या बोलता है, बट जब तक के प्राइस ये हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक के सेफ बाइंग नहीं है। और लाइक सेम जो हमारा हाई है और जो लो है वो प्रीवियस डे का हाई भी है और प्रीवियस डे का लो भी है, तो लाइक हो सकता है कुछ अच्छा इम्पैक्ट हमें देखने मिल जाए। सेकेंड चीज़, अभी जो डेली टाइम फ्रेम है वो बहुत अच्छे रिट्रेसमेंट फेस पे है। ठीक है, अच्छे रिट्रेसमेंट फेज पे है, इट मीन्स कि मार्केट में हमें अच्छी बुलिशनेस देखने मिल सकती है। बट मैं जो पर्सनली H1 की बाइंग, सॉरी डे वन की बाइंग देख रहा हूँ ना, कुछ मेरे ये जोन से है 2916 एंड अराउंड 2880 के पास पास से मैं यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में बाइंग ढूंढ रहा हूँ। बट यार स्टिल देखो अभी क्या होता है, प्राइस यहाँ तक आती है नहीं आती है, आज के डे पे डिसाइड हो जाएगा। अगर ये आज की जो डेली कैंडल है हमारी अगर अग्रेसिव बुलिश होती है और 3055 के ऊपर, अगर लाइक 3056 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है, इट मीन्स कि फिर हम लोग ने थोड़ा सा सेल से अवॉइड होना चाहिए, क्योंकि एट द एंड फंडामेंटली देखा जाए तो गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये जो मूव हमें देखने मिला है ये हमारे ट्रम्प भैया के कारण है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लाइक जब गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था तभी भी मैंने बोला था कि अभी तो मुझे कुछ सेलिंग दिख नहीं रही है, और लाइक सेम डे गोल्ड अच्छा बेयरिश हुआ है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो गोल्ड एक्चुअल जो बेयरिश हुआ है ना, वो ये लो ब्रेक होने के बाद हुआ है। हाँ मैं मानता हूँ उसके पहले गोल्ड ने हमें बहुत अच्छी ये स्पाइक दिखाई, प्राइस ने बहुत अच्छा लो बनाया, एग्जैक्ट 3055 के पास पास का प्राइस ने लो मारा था। बट यहाँ पे कोई ये डेली कैंडल में कुछ डिसीजन नहीं था कि यार प्राइस बेयरिश होने वाली है। उसका रीज़न ये है
क्योंकि ये जो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे बार कैंडल बार्स देख रहे हो, ये जो कैंडल का वॉल्यूम अगर मैं कैलकुलेट करने बैठते हुए अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये तीनों कैंडल्स का वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर था। क्लोजिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं, रनिंग वॉल्यूम की नहीं। रनिंग वॉल्यूम की बात करूँ तो कैंडल लाइक यहाँ पे इंडिकेशन थे हम लोगों को, इंटीमेशन था, क्लाइमेटिक कैंडल भी है ये, तो लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटीमेशन था कि मार्केट बेरिश होने वाला है। बट जब ये क्लोजिंग हुई डेली की, जिस तरीके की ये क्लोजिंग थी, तब तक मैं लाइक बेरिश एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट एट द एंड डेली का रिट्रेसमेंट पेंडिंग था। अगर लाइक अभी भी मेरी यही सोचना है कि कुछ ये 5-5 से हम लोग को सेलिंग मिल जाए। पॉसिबिलिटीज़ है कि आज प्राइस वापस प्रीवियस डे के हाई को टेस्ट करे, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है मार्केट में, क्योंकि जब से मार्केट ओपन हुआ है आज तो थोड़ा अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने हमें हम लोगों को मिल रहा है। बट मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन है यार कि अगर एक बार गोल्ड यहाँ पे आ जाता है 2916 एंड 2880 के पास पास, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छी एग्रेसिव बुलिश ट्रेंड मिलेगी, जो कि लाइक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑल टाइम हाई के पास पास जाएगी। और मेरे जो यहाँ पे टारगेट्स है ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। पहला जो टारगेट है माना थोड़ा सा पास है, जल्दी हो सकता है, 3203 के पास पास, लाइक 3200 एंड जो फाइनल टारगेट है मेरा अभी के लिए, जो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मुझे बता रहा, मतलब मुझे समझ में आ रहा है, वो है 3400। बट ये एंट्री अगर मैं यहाँ कहीं से बनाऊंगा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आज तो नहीं लूँगा मैं एंट्री। अगर कुछ मिल जाता है एविडेंस तो ले भी लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा वही बोलना है कि यार कुछ यहाँ पे दिखा दे यार प्राइस, अच्छा स्विंग बैठ जाएंगे विद कंफर्मेशन। विदाउट कंफर्मेशन हम लोग बैठेंगे नहीं, है ना, कंफर्मेशन के साथ ही बैठेंगे, क्योंकि लाइक बुलिश ट्रेंड जो चला है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव और बहुत ही प्रिटी चला है। तो ये काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है यहाँ पे। तो लाइक यहाँ कुछ मिल जाता है कंसोलिडेशन वगैरह या कुछ कंफर्मेशन मिलता है तो हम बुलिश की तरफ जाएंगे, अदरवाइज चलने दो। डे वन के हिसाब से कोई एग्जीक्यूशन है नहीं, अपना काम है शांत बैठना, शांत बैठ के काम करना। देखते हैं हमें शांत बैठ के काम करने में क्या मिलता है यार। चलो H4 के हिसाब से तो हम लोग ने बाइंग छोड़ दी, बट अगर मैं आपको बताऊँ तो H1 बहुत अच्छे तरीके से बेयरिश है अभी। क्या है बहुत अच्छे तरीके से बेयरिश, तो हमने सेलिंग ढूंढनी चाहिए H1 के हिसाब से। अगर आपको मैं सेलिंग बताऊँ तो डायरेक्ट ये टॉप रेजिस्टेंस है, ये टॉप रेजिस्टेंस के पास से हम लोग ने सेलिंग उठानी चाहिए, है ना। यहाँ से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल प्लस स्ट्रॉन्ग जोन है ये सेलिंग के लिए। हमारे सेलर्स भाई लोग जितने भी लोग सेलिंग अभी ढूंढ रहे हैं, मैं पर्सनली यहीं से सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। अगर यहाँ कहीं से मुझे सेल मिल जाता है तो यार हर हर महादेव, अच्छे तरीके से मैंने उठा के सेल मारेंगे। तो अभी के लिए मेरे पास में ये एक सेलिंग जोन है जहाँ से मैं सेल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। तो वही वाली बात है, देखते हैं कि कुछ हमें प्राइस यहाँ पे एक लाइक प्राइस हमारे ये लेवल पे टेस्ट करे, कुछ हमें रिजेक्शन दिखाए, छोटा मोटा कंसोलिडेशन दिखाए, उसके बाद में मैं कुछ इस तरीके से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में बेयरिश मूव। और जो मेरा TP1 लाइक मेरा जो TP होगा ये ट्रेड में, ये 2916 के पास पास होगा। लाइक अगर मैं आपको बताऊँ 4 आवर पे तो कुछ मेजर लेवल्स है लाइक गोल्ड में। एक है 2949, उसके बाद में है एक लेवल 2935, उसके बाद में एक लेवल है 2916, उसके बाद में एक लेवल है 2880। तो ऐसे कुछ हमारे पास में लेवल्स है जहाँ पे हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस को देख सकते हैं कुछ अपकमिंग डेज में। बट अगेन जो मैंने कल भी यही सिनेरियो था, आज भी यही सिनेरियो है। इफ़ अगर प्राइस 3056 के ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है तो भाई बिल्कुल भी मत कूदो सेल करने के लिए वो टाइम पे। हाँ मैं मान सकता हूँ कि यहाँ से कुछ सेल हो जाएगा, यहाँ से कुछ सेल हो जाएगा, यहाँ से कुछ सेल हो जाएगा, बट वो लाइक फिर अपन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्राइस इतना नीचे डिप लेगा। बट अगर यहाँ पे हमें सेलिंग मिलती है तो इट वॉज लाइक इट्स वेरी गुड। बट अगर ऊपर से मिलेगी तो फिर मैं इतना स्विंग टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। ये लो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, या कुछ यहाँ के पास पास में ये लेवल को देखते हुए कुछ यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा, बट इतना नीचे मैं सेल एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, है ना। तो 4 आवर पे यही मेरा सोचना है, यही मेरी प्लानिंग है। ज़्यादा कोई बकचोदी मेरी 4 आवर पे है नहीं, इतना ही मैं सोच रहा हूँ और इतना ही मैं प्लान कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा मेरी ना ही कोई प्लानिंग है और ना ही मेरा कुछ सोचना है। अगर आपको समझ में आया है तो गुड, नहीं आया तो भी गुड, क्योंकि आपका पैसा, आपकी इच्छा, जैसा ट्रेड करना है करो, नहीं करना है मत करो। आहा H1 के बारे में क्या ही बोलूँ। देखो यार प्राइस अच्छी बुलिश थी, यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हुई,
फिर यहाँ से वापस बेरिश होना स्टार्ट हुई, ये कंसोलिडेशन बहुत अच्छा देखने मिला। अभी के अगर आपको मैं करंट सिनेरियोस के हिसाब से बताऊँ तो सेम यार प्राइस अच्छे तरीके से बेरिश है, हम लोग सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम जो H4 का लेवल है सेम लेवल H1 पे भी आ रहा है। क्लियरिटी से बना लेते हैं ना, क्यों अपन ने भी वो करना, ठीक है। ये सेम H1 का भी सिनेरियो है, जैसा 4 आवर था सेम H1 भी वैसा ही है, बट सेलिंग का एरिया बहुत बड़ा है यार। 4 आवर में अगर सेलिंग देखने जाएंगे तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको थोड़ा सा चेक अगर कर लूँ तो ये कुछ अराउंड मेरे हिसाब से 150 पिप्स के आसपास आना चाहिए। हाँ, 150 पिप्स का एरिया, 150 पिप्स का एरिया भाई बहुत बड़ा होता है। सेलिंग अगर अपने को उठानी पड़ेगी तो छोटे टाइम फ्रेम में ही उठानी पड़ेगी, इस टाइम पर एग्जीक्यूशन अगर करना है तो। बराबर बोल रहा हूँ ना, ठीक है। मेरे पास में ये एक जोन है सेलिंग के लिए। मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस स्लोली स्लोली अपसाइड डायरेक्शन में जाए, हमें यहाँ पे कुछ रिजेक्शन बताए, छोटे मोटे यहाँ पे कुछ रिजेक्शन आए, उसके बाद में हम कुछ इस तरीके से सेल करें। और जो H1 का सेलिंग टारगेट होगा, अगर यहाँ पे हमें ट्रेंड मिलती है तो बता रहा हूँ, तो हमारा टारगेट रहेगा लाइक येस्टरडे लो 2956। अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताया। बट आज के लिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज इतना कुछ ज़्यादा फंडामेंटल मेजर इवेंट्स नहीं है, तो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस जो है भाई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी ही है। और इतनी ही है मतलब इट मीन्स कि यार 500 प्लस पिप्स का, 500 प्लस पिप्स नहीं है ऑलमोस्ट, अगर पकड़ेंगे तो 900 प्लस पिप्स का मूव है ये। इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ चाह ही नहीं रहा हूँ और ना ही मैं सोच रहा हूँ। यही मेरा सोचना है और यही मेरा चाहना है। हाँ, उसके बाद में और कुछ भी लेवल है H1 में जहाँ से प्राइस ड्रॉप हो सकती है। लाइक मेरे पास में जो अभी के लिए सबसे पहला लेवल है तो वो है 2025 के पास पास, मतलब ये रेंज, ये जो रेंज है ये मिड रेंज में कहीं भी, अगर मैं आपको प्रॉपर अगर बताऊँ थोड़े साफ शब्दों में, तो ये जो हमारा हाई है एग्जैक्ट ये वाला, ठीक है, ये जो हम लोग का हाई है और ये जो लो है, ये पूरा जोन सेलिंग बैरियर है। अगर मैं ऐसा जोन बना दूं तो ये जोन कुछ अराउंड कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा। आप लोग बोलोगे क्या चूतियापंथी कर रहा है, बट जनरली समझो यार, 430 पिप का जोन है सेलिंग के लिए, तो हमें बहुत ज़्यादा नज़र देनी पड़ेगी। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें कहीं पर भी कुछ कन्फर्मेशंस मिलते हैं तो हम लोग छोटे से एसएल के साथ में लाइक 50 पिप्स, अभी पहले लाइक छोटा एसएल 20 पिप्स होता था गोल्ड में, बट अगर मैं आपको बताऊँ अभी तो 50 पिप्स सबसे छोटा एसएल है अभी के टाइम में। तो लाइक अराउंड मैं भी पर्सनली 50 पिप्स 100 पिप्स के बैरियर के एसएल रखते हुए मैं शॉर्ट करूँगा गोल्ड को, ठीक है। अभी कोई मूड नहीं है शॉर्ट करने का, अभी कोई शॉर्ट वॉट मैं नहीं करने वाला हूँ, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा तो। बट अगर मैं आपको बताऊँ टोक्यो सेशन एशियन सेशन बहुत अच्छे तरीके से बुलिश हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ है कि यार बेंचो नहीं यहीं से ऊपर जाए और सीधा लंबा निकल जाए, तो रुकना अपना काम बनता है। ज़रूरी नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है हर बार ट्रेड करना। सब्र करो, आज दिन भर ट्रेड करोगे नहीं तो कुछ जाने वाला नहीं है, कल कर लेना, है ना। तो थोड़ा स्लो चलो मार्केट में, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। तो अगेन थोड़ा बैक होते हैं जहाँ मैं बात कर रहा था, ये पूरा सेलिंग जोन है 2025 2030 एंड 2042, ठीक है। ये कुछ लेवल्स है जहाँ से सेलिंग, मतलब ये मेरे कुछ की लेवल्स है जहाँ से मैं सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट में। तो वही वाली बात है भैया, देखते हैं क्या मिलता है। आलू अंडा खाने को अपने को जो मिलेगा वो अपन खा लेंगे, नहीं मिलेगा तो चुपचाप बैठे रहेंगे। बट ज़बरदस्ती मार्केट में कूदूंगा नहीं मैं, और मैं कोई एग्जीक्यूशन करने वाला नहीं हूँ। मेरे लिए आज कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग सेटअप्स नहीं है। जैसा मैं पहले बोल देता था कि हाँ भाई ये लेवल है यहाँ से कर लो, बट अभी तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि है ही नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। बाकी इनको दिख रहा होगा, अच्छी बात है भाई, क्यों दिख रहा है क्या दिख रहा है एक बार मेरे साथ बैठ जाओ, मुझे भी सिखा दो, है ना। बांटने से ज्ञान बढ़ता है तो बांटो, ठीक है। H1 मेरे लिए क्लियर है, आपको मैं बता चुका हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ और क्या नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ा सा हमारे M15 को देखते हैं यार। देखो M15 में यहाँ पे एक जोन था जहाँ से हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते थे, यहाँ पे हमें सेलिंग मिली भी बट नहीं मिली। तो लाइक मैं हम लोग ने सेटअप लिया भी था, एग्जीक्यूट भी हुआ था, बट मैंने इसको ब्रेक इवेंट पे क्लोज कर दिया। आज मॉर्निंग का ही सेटअप है, मॉर्निंग हम लोग ने एग्जीक्यूट किया था कुछ अराउंड 9 बजे के पास पास, बट कुछ जमा नहीं, काम नहीं जमा, तो लाइक हम लोग बाहर हो गए, ठीक है। छोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता है। अब इसी के साथ साथ में अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो है ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, सॉरी अभी रेजिस्टेंस हुआ है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा, यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्राइस कल की बात है, यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा मस्ती किया है ना। बहुत ज़्यादा ही मूवमेंट हमें दिखाई है। हम लोग ने यहाँ पे एक सेल एग्जीक्यूट किया था
कुछ इस तरीके के सपोर्ट बनाते हुए ये यहाँ पे जब ये कैंडल इस तरीके की हमें क्लोजिंग दिखाई दी तो लाइक मैं बहुत खुश हो गया था कि यार मार्केट अब सेल होने वाला है, सेल होने वाला है, सेल होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग ने अराउंड 56, नहीं वैसे हाँ, जब ग्रुप पे पोस्ट किया था तो 56 ड्रॉडाउन में चल रहा था, 56 पिप्स यहाँ पे पोजीशन हम लोग की, बट हम लोग ने इसको ब्रेक इवन पे क्लोज करके हम लोग बाहर हो गए थे। मैंने तो पर्सनली ब्रेक इवन पे क्लोज किया। कुछ लोग 20 पिप्स लॉस में निकले, कुछ लोग 10 पिप्स लॉस में निकले, कुछ लोग ब्रेक इवन पे निकले, बट फिर उसके बाद में प्राइस बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉप हुई। बट यहाँ पे मार्केट ने बहुत ज़्यादा फेक ट्रैप दिया, अगर आप देखोगे अगर यहाँ पे कल कुछ अगर सेलिंग सिनेरियो बनता था तो ये हमारी कुछ एग्जीक्यूशन स्कैंडल्स थी। बट जो बेचारे छोटे प्लेयर होंगे, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अपना कटवाए होंगे, रिटेलर बन के इंस्टीट्यूशंस को पैसा दिया है। तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास में अपकमिंग इवेंट जो है वो सीपीआई भी है। हो सकता है साला ये लोग ना एक बार प्राइस को थोड़ा सा डिप लगाए पहले। लाइक एट द एंड गोल्ड को जाना बुलिश ही है, आप कितना भी कर लो गोल्ड बेरिश नहीं होने वाला है, मैं आपको स्ट्रेट स्ट्रेट बता रहा हूँ। ये जो मेरा मेरा पर्सनल टारगेट, जो मेरे इंडियंस भाई लोग हैं, लोग अगर मैं बोलूँ तो लाइक अभी कुछ 93,000 कुछ गोल्ड का रेट चालू है। लाइक आज का रेट मेरे हिसाब से 91,800 के पास पास होना चाहिए। तो लाइक मेरा पर्सनल जो स्टडी है, लाइक आप नवंबर टारगेट पकड़ लो या सेम ईयर सेम डेट सेम ईयर सेम डे आप अगर आप पकड़ते हो, तो मैं पर्सनली एक्सपेक्टेशन है मेरी कि गोल्ड हमें कुछ 1,08,000 और 1,07,000 और 1,12,000 के बीच में हमें घूमता हुआ मिलेगा। तो अल्टीमेट गोल्ड को जाना बुलिश ही है, बट ये थोड़ा सा इतने आसानी से बुलिश नहीं होगा गोल्ड। ये सारे बायर्स को ट्रैप करेगा। कल भी यहाँ पे बाइंग के बहुत सेंटीमेंट, लाइक यहाँ पे बाइंग के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, बहुत ज़्यादा बाइंग की कंफर्मेशन दिया, बट गोल्ड बाय नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट ट्रैप कर रहा है, तो ट्रैप से बचो, ज़बरदस्ती मत घुसो। जो मैंने आपको डेली का लेवल बताया वहाँ अगर प्राइस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग के लिए बैठेंगे। मैं तो लाइक लंबा स्विंग बैठूंगा वो टाइम पे। और साथ ही साथ अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ है कि प्राइस गिरे। लाइक मेरे हिसाब से 2930 को टेस्ट करना चाहिए, है ना। तो मैं अभी के लिए बाइंग से ज़्यादा फोकस मेरा सेलिंग पे है। सेलिंग पे है, इट मीन्स कि मैंने आपको बताया मैं 4 आर पे क्या ढूंढ रहा हूँ, H1 पे मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, M15 में बात ही आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि यार ये रिटेलर को ट्रैप कर गया, दिखाएगा मैं बाय हो रहा हूँ, फट से सेल हो जाएगा। तो वो ट्रैप्स में मत फंसना एकदम से। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट को शांत होने दो, अभी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा है, थोड़ा सा गोल्ड को शांत होने दो। ये जब ये शांत होगा उसके बाद अच्छी मूव देखने मिलेगी। अभी ये जो मूव्स है ये एग्रेसिव मूव्स है, एग्रेसिव मूव्स में लॉस होता है और कुछ नहीं होता है। मतलब प्रॉफिट भी बहुत होता है। हम लोग ने बहुत तगड़े पिप्स बुक करे हैं। कल के दिन हम लोगों ने कुछ अराउंड 3 एग्जीक्यूशंस करे ट्रेड में। पहला ट्रेड हम लोग ने सेल किया, वो ट्रेड हमारा कुछ अराउंड 500 प्लस पिप्स लेता, जिसमें हम लोग ने 100 पिप्स बुक किए और उसके बाद ब्रेक इवन के, ब्रेक इवन हिट हो गया। सेकंड ट्रेड हम लोग ने लॉन्ग के लिए एग्जीक्यूट करी, हम लोग ने 130 पिप्स बुक किए, प्राइस 200 पिप्स तक के गया। 500 प्लस पिप्स की वो ट्रेड थी, बट 130 पिप्स बुक करने के बाद में अगेन हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ। उसी के साथ साथ में कल के दिन हम लोग ने गोल्ड को वापस शॉर्ट किया। ये यही टाइम मैं आपको जो बता रहा हूँ, लाइक मेरी जो एंट्री थी वो 26 के पास पास में थी, बट प्राइस ऑलरेडी अप चले गया था, तो हम लोग ने एग्जीक्यूट नहीं किया ऑर्डर, हम लोग वेट किए। तो लाइक गुड, प्लानिंग अच्छी है, चीज़ें अच्छी है, सोचना अच्छा है। देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है प्राइस अभी के लिए। ठीक है, ये जो जोन है पूरा, H1 पे भी हो, देखो 4 आर पे भी वही जोन है सेलिंग के लिए, H1 पे भी वही जोन है सेलिंग के लिए, और M15 पे भी वही जोन है सेलिंग के लिए। बट अकॉर्डिंग टू द M15 मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस कुछ अराउंड 205 2025 सॉरी एंड 2032, एक लाइन मार देता हूँ। ठीक है, 2032 इसके पास पास हमें कुछ रिजेक्शन दिखाए, है ना, यहाँ पे कुछ रिजेक्शन देखने मिलता है तो हम सेल करें। ठीक है, एक मेजर की लेवल है। अगेन जो मेरा डे H1 का टारगेट है, इंट्राडे का जो टारगेट है, सेम टारगेट मैं M15 में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लंदन ओपनिंग होने दो, लंदन ओपनिंग को ज़्यादा समय बचा नहीं है मेरे भाई लोग। कितना समय बचा है यहाँ से, कुछ 22 मिनट्स बचा हुआ है। जब तक वीडियो अपलोड होगा आपको तब तक ये वीडियो मिलेगा ही। तो कुछ यहाँ से मैं इस तरीके की सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस में। अगर कंफर्मेशन मिला तो ही, मैं अभी अगेन बता रहा हूँ आपको, विदाउट कंफर्मेशन यार बेंचो बैठो ही मत मार्केट में। सिर्फ मार्केट तोड़ेगा, पैसे उड़ाएगा आप लोगों के, जबरदस्ती मत बैठो, वॉल्यूम बढ़ा। यहाँ पे कुछ अच्छा कंफर्मेशन मिलता है तो ही एग्जीक्यूट करना है सेल पोजीशन, अदरवाइज वेट करो, क्योंकि ऊपर लेवल्स पड़े हुए हैं, जोन पड़ा हुआ है। और कोई लाइक कंपलसरी नहीं है कि गोल्ड आपके
क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड आपको सेलिंग में टारगेट ही दे, हो सकता है बुलिश हो जाए, इसीलिए बोल रहा हूँ ज़बरदस्ती मत बैठो। अभी डायरेक्शन कंफर्म नहीं है, लाइक मेरी तो कंफर्म है, मैं चाह रहा हूँ कि प्राइस 2930 तक जाए, मेरी बहुत एक्सपेक्टेशंस और मैं वो सेल लूंगा, अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ। बट कैसे एग्जीक्यूट करूँ, एग्जीक्यूशंस नहीं बता रहा हूँ आपको, लाइक क्यों नहीं बता रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता है प्राइस जाएगी ऊपर, फ्यूचर कैसे बता दूँ। प्रोबेबिलिटीज जनरेट करता हूँ मैं यहाँ पे, हाई प्रोबेबिलिटी निकालना, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स निकालना अपना काम है। तो यही सारे लेवल्स है जो मेरे पास में अभी है, और मैं यही कुछ लेवल्स में अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करूँगा, और यही कुछ लेवल्स में मैं अपनी ट्रेड्स प्लान भी कर रहा हूँ। तो वही मैंने आपको बताया कि H1 का 4 आवर का जोन सेम है, M15 का भी जोन सेम है, बट मैटर ये है कि हम ट्रेड हमारी कहाँ से एग्जीक्यूट करें। जिधर भाई कंफर्मेशन मिलेगा, सेलिंग कंफर्मेशन लोअर टाइम फ्रेम में बिंदास एग्जीक्यूट करना, छोटे एसएल के साथ, एसएल ज़्यादा बड़ा मत रखना, ठीक है। शायद आप लोगों को मेरी बात समझ में आई हो, नहीं आई होगी तो भी कोई बात नहीं यार, मेरी एक कोशिश थी कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, तो मैंने आपको समझा दिया। बट मैं अभी के लिए, ठीक है, मेरा जो टारगेट है 2930 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस से, सॉरी 2934 डॉट बता रहा हूँ, डॉट प्राइस आपको, ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से। और लाइक बुलिश साइड भी मेरा बैठना है, लेकिन मैं बुलिश तब होऊंगा जब प्राइस 2056 के ऊपर, लाइक 56 या 57 के ऊपर हमें क्लोजिंग देंगी, तब मैं बुलिश होऊंगा, तब तक मैं बेयर हूँ, मैं बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि जो प्राइस एक्शन बता रहा है, जो टेक्निकल बता रहा है, मैं वही बता रहा हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें। जब तक के प्राइस 2056 और 57 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के हम बेयर्स ही है, मतलब मैं तो हूँ, आपका नहीं पता, ठीक है। चलो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लाइक करने में आपको बोल नहीं रहा हूँ, बट कमेंट करके बता देना यार, ध्यान दो वो भी मत करो यार, आलसी लोग आप लोग, वीडियो देखते हो स्किप कर करके, लेवल्स फटाफट और काम ख़त्म कर लेते हो। तो सभी को चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक। प्रॉपर एमएम को यूज़ करो, प्रॉपर ट्रेड करो, ज़बरदस्ती मार्केट में मत कूदो, एसएल हंट मत करो, अकाउंट ब्लो मत करो। चलो मिलते हैं, हैप्पी दिवाली।